तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इल्यूमिनाटी के कुछ खतरनाक तरीन चीज़ें, क्योंकि वो उसको हनी सिंह पाजी को हैदर टीवी। देखते हैं क्या होता है। लेट्स बिगिन। मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, इवन आई डोंट केयर। लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा पैसों की खातर अपने आप को शैतान के आगे बेच दे। असल में ये शैतान कहाँ है? एक एग्रीमेंट होता है और इसमें एक बंदा शैतान को अपनी सोल, ये वो दलाल है जिसने ये एग्रीमेंट कराया है शैतान के साथ। इसी ने, वो हैदर ने ये एग्रीमेंट कराया। ये उधर मौजूद था, ये वकील है, ये दल्ला है इधर का, शैतान का। यानी कि रूह बेचकर इसका गुलाम बन जाता है। इस एग्रीमेंट पर वो बंदा अपने खून से साइन करता है और इसने वो इसकी से खून निकालते हैं हैदर टीवी की, फिर उससे साइन करवाते हैं। शैतान का साथ हासिल करने के लिए किसी न किसी की कुर्बानी देनी होती है। इस एग्रीमेंट के बाद इसे करोड़ों रुपए और शोहरत दोनों हासिल हो जाती है। मतलब साइन करने से करोड़ों रुपए और दौलत सब हासिल हो जाती है। तो मेरे को साइन करने दो, मैं साइन करूंगा। शैतान कहाँ है? आजा, कम इधर। मेरे को दौलत और करोड़ों रुपए और फेमस कर दे, बस। मैं शैतान है का तू साले? इधर आ, किधर है? कम इधर। क्योंकि वो इल्यूमिनाटी या किसी शैतानी तंजीम का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इसे शैतान का हर हुक्म मानना होता है। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास अपनी हैंड फ्री नहीं है। शैतान को चाहिए, इल्यूमिनाटी को चाहिए मेरे से आके साइन ले जाए और मेरे को ये पैसे दे दे। साले किधर है? हमें नहीं दिखाई दे रहा, तू इसको हैदर को दिखाई दे रहा है। निकल यहाँ से तू। मेरी वीडियो को इंटरफेयर नहीं करो, जाओ। शैतान साले किधर है? फेम हासिल करने के लिए अपने आप को शैतान को बेचने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कान्ये वेस्ट। दोस्तों आप में से बहुत से लोग कान्ये वेस्ट के बारे में जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस रैपर है और कान्या ना सिर्फ सिंगर है बल्कि एक प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर और फेमस फैशन डिजाइनर भी है। इसने अपने करियर का आगाज हिप हॉप बीट मेकिंग से किया था। शुरू में ये इतना फेमस नहीं था, लेकिन फिर अचानक कुछ ही अरसे में शुरू में कौन फेमस होता है? शुरू में तू फेमस था। शुरू में तूने भी जीरो से स्टार्ट किया है। शुरू में कोई फेमस नहीं करता, बंदा मेहनत करता है फिर फेमस होता है। और तू बोलता है शैतान को अपनी रूह भेज दो, फेमस हो जाओ। शैतान को, रूह को शैतान क्या करेगा? साढ़े। इसका म्यूजिक इतना पॉपुलर हुआ कि ये खुद एक रैप सिंगर भी बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एडिडास कंपनी से कोलैबोरेशन करके ये फाइनेंशियली भी बहुत ही स्ट्रांग हो गया। और दुनिया की एडिडास कंपनी सबसे फाइनेंशियली करेगी, जिसके पास ज़्यादा फेम होगा उसी से करेगी ना, पागल। एडिडास कंपनी को कोई शैतान ने बोला कि भाई इसके साथ जाके कोलैबोरेशन कर, इसको पैसे की ज़रूरत है। तूने तो बोला शैतान करोड़ों रुपए देता है। शैतान करोड़ों देगा तो ये गरीब क्या कर रहा है? एडिडास क्या शैतान की कंपनी? एडिडास है क्या? पहले कंफर्म कर ले, एडिडास शैतान है या शैतान है? हर चीज इसके कदमों में आ गई। लेकिन जून 2013 में इसने अपने एक लाइव कंसर्ट के दौरान पूरी दुनिया को अपने फेमस और अमीर होने की वजह बता दी, जिसे सुनकर आप सब भी शॉक हो जाएंगे। अच्छा एक बात, फेमस होने की वजह कौन बताता है? हालांकि अगर मैं सही तरीके से फेमस होऊंगा तब भी बताऊंगा ना, या मैंने चोरी की है, मैं उससे फेमस हुआ हूँ, मैंने पैसे कमाए, या मैंने अपने शैतान को रूह भेजी, चूतिया हरकत की है, तो मैं उससे फेमस हो जाऊंगा। पागल है क्या? हमें चूतिया समझाया क्या? या हमारे दिमाग, ये इधर क्या लिखा हुआ है? साढ़े। ये इसने सबके सामने कहा कि इसने अपनी रूह शैतान को बेच दी है और वो जानता है कि मैं कल बोलूँ मैं यहाँ का सबसे बड़ा डॉन हूँ तो कोई मान लेगा? मजाक नाम की भी कोई चीज़ होती है, या तुम मजाक नहीं सहता है? बस जिसने जो बोल दिया, बस एक दो बोल दिया तो मुँह से निकल गया। भाई शो में बंदा आता है, मजाक भी करता है, ऐसे नहीं है सीरियस बैठा हुआ है। किसी ने मजाक में बोला इल्यूमिनाटी को, हाँ मैं इल्यूमिनाटी ने मेरे को सबूत दिया, उसने ऐसे मजाक किया होगा। इस बंदे ने सीरियस अंग्रेज है तो सच्ची बोल रहा होगा, बोला है तो मजाक नहीं किया होगा। बहुत बड़ी डील है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इससे सोल सेलिंग के बारे में इंटरव्यू लिया गया तो इसने कहा कि इसने अपनी सोल शैतान को बेचते वक्त किसी और को नहीं बल्कि अपनी माँ को सैक्रिफाइस किया था। फिर इसने हॉलीवुड की चंद मशहूर सेलिब्रिटीज के नाम लिए जिन्होंने अपनी रूह शैतान को बेचते वक्त अपनी माँ, मतलब इसका मतलब समझे, ये अपनी माँ का कातिल है। तो इसने अगर अपने मुंह से बताया कि ये अपनी माँ का कातिल है, तो कहाँ गई पुलिस, कहाँ गई कानून, कहाँ गया? क्या लाइव टीवी पे कोई बताए कि वो बख्शा जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इसने इसे बताया होगा। इससे कोई कुछ मतलब, यार रैपर्स लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं, उन्होंने ये सब किया होगा। तब भी जो मुझे लगता है तब भी शैतान ऐसे
नशे में ये इंटरव्यू देने आया होगा, इसने उल्टी सीधी बातें बोल दी होगी। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बंदे इसको सीरियस लेके बैठे हैं। ये पाकिस्तानी एक बंदे ने, अलमास भाई ने तो कैरी मिनाटी को भी वो बोल दिया था कि वो कैरी मिनाटी इल्लुमिनाटी का मेंबर है। माँ बाप और इवन बच्चों को भी कुर्बान कर दिया था। इसका कहना था कि अगर आप हॉलीवुड के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि हॉलीवुड में बहुत से लोग मिसिंग हो गए। कानिये के कहने का मतलब ये था कि इन लोगों को, हॉलीवुड की बात कर रहे थे, इनकी फैमिली मेंबर्स ने दौलत और फेम हासिल करने के लिए शैतान के आगे कुर्बान कर दिया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल या तू, मुझे पता है इसकी ये जो ऐसी वीडियो बनाता है ना, इल्लुमिनाटी या बड़ी शैतानी तंजीमें, एलियंस, इस पे व्यूज आते हैं तो भाई तू हमें चूतिया इनों में होता है कि हेलोवीन का होता है, शायद ये हेलोवीन में ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन ये हेलोवीन एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। ऐसे तो ऐसे ये क्या Nobody but God. That's the only person that I serve. My mama ain't here. My mama was sacrificed. You understand? आइलैंड बॉयज, दोस्तों ये जो लड़का आप दिख रहे हैं इसका नाम एलेक्स है। ये एक अमेरिकन हाँ, हिप हॉप ठीक है। सिंगर है और इसकी ठीक है। उम्र 22 साल है। एलेक्स ने अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी। ये अपने ठीक है। जुड़वा भाई फ्रैंकी के साथ मिलकर टिकटॉक पर सिंगिंग वीडियोस सही बनाता है। था। इन समझ दोनों गया। भाइयों ने अपना नाम आइलैंड बॉयज रखा हुआ था। ठीक है। शुरू में ये दोनों नॉर्मल रैपर, ये वो तो नहीं है औस्ती ब्रो, एमसी स्टैन एमसी स्टैन की नकल की। और दूसरी बात, ये शक्ल से गंजेड़ी नशेड़ी लग रहे हैं। अगर ये कल को ऐसी बात करेंगे मैं तब भी ये यकीन नहीं करूँगा। एक तो ये टिकटॉकर है, ऊपर से इन्होंने ये टैटू बनाया, छपरी है, फुल ऑफ छपरी, और इनकी बातों में यकीन कर दूँ कि ये शैतान के साथ इन्होंने सौदा किया है। मैं मान लूँ कि ये शैतान के बंदे हैं। ऐसे कैसे, मैं इन छपरियों की तो बात मैं कतई नहीं मानूंगा। तूने कैसे मान लिया आइलैंड बॉयज की और बात? इन्हें कोई खास इतना जानता भी नहीं था। लेकिन अक्टूबर 2021 में इनका एक गाना आई एम एन आइलैंड बॉय इतना फेमस हुआ कि ये लोग पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। इनके टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सारे अकाउंट्स पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए। सोशल मीडिया में इतना कोई मुश्किल नहीं है कि अचानक से किसी को फेम मिल जाए, तो ये भी बात मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये लोग ना सिर्फ वायरल हो गए बल्कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी आ गया। पहले तो सबको लगा कि ये दोनों काफी टैलेंटेड है जिसकी वजह से इन्हें इतना ज्यादा फेम मिला है। लेकिन फिर इनमें से एक भाई, अगर ये टैलेंटेड नहीं है तो लोग इसको सुनते क्यों हैं? व्यूज़ कहाँ से आए? या शैतान अपने बंदे पैदा करके या इनको फेक व्यूज़ दे रहा है? लोगों ने इसको कैसे पहचाना? अगर ये फेक व्यूज़ थे तो लोग इनको कैसे पहचानते हैं? जिसका नाम एलेक्स है, इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो, एक बात है, अगर इसको कोई नहीं पहचानता, अगर ये इसको शैतान ने व्यूज़ दिए हैं तो ये शैतान की पास अगर इसकी ऑर्गेनिक व्यूज़ नहीं है तो वो मतलब वो फेमस काहे का है? भाई साहब इसको बोलते हैं जिसमें इसने कन्फेस किया कि इसने खुद को शैतान के आगे बेच दिया है। इवन ये फेम मिलने पर इतना एक्साइटेड था कि इसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर शैतान का शुक्रिया भी अदा किया कि इसने इसे नशे ही है, नशे ही है, नशे ही है। कुछ लोग होते हैं शैतान को ऐसे शैतान अपने आप को ऐसे बुरा मानते हैं तो वो ऐसे करते हैं, वो बोलते हैं मैं शैतान। वो कई उनकी हटी होती है तो वो ऐसे ही बोलते हैं। हटे हुए बंदे होते हैं ना दिमाग से थोड़े, वो क्रेजी लोग ऐसे बोलते हैं, वो शैतान करते हैं, मैं जानता हूँ। औलद और फेम दोनों दे दिए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप शैतान से अपनी सोल बेचने का एग्रीमेंट करते हैं तो इसमें आपको अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना होता है। सो एलेक्स का कहना था कि इसने अपने आप को शैतान के आगे सेक्रीफाइस कर दिया। शैतान क्या है? शैतान तेरे को क्या करेगा? इस टैटू वाले बदन को क्या करेगा वो? और शैतान को तेरे से क्या काम? ये दोनों भाई फेम हासिल कर सकें। इसने अपनी वीडियो में बताया कि इसने रिच होने के लिए शैतान से सौदा किया और उसने इसे अमीर बना दिया। लेकिन इसका कहना था कि जब से इसने अपनी रूह शैतान को बेची है उस दिन के बाद ये कभी भी खुश नहीं रहा। फिर इसने ये सब करके दौलत तो हासिल कर ली थी, लेकिन बदले में इसने अपनी खुशियाँ और सुकून दोनों चीजें गवा दी थी। छपरी है साला, छपरी। About a week ago, I sold my soul. You understand what I'm saying? And ever since I sold my soul, I haven't been happy ever since. इंस्टाग्राम लाइव पे आके वो बकचोदी कर रहा है और ये बंदा हनी सिंह। दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो हनी सिंह को ना जानता हो। ये इंडिया के सबसे
फेमस सिंगर्स में से एक है। इसने 2003 में एज ए हिप हॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर अपना करियर स्टार्ट किया था सही और है। बाद में बॉलीवुड के लिए भी सॉन्ग्स बनाने शुरू कर दिए। 2012 में इसे अपने गाने ब्राउन रंग की वजह से बहुत ज्यादा शोहरत कुड़िया नु तेरा ब्राउन रंग दा मुंडे बात दादी सारा मिली और ये इंडिया के टॉप 10 मोस्ट फेमस सिंगर्स की लिस्ट में आ गया था। इवन इसने अच्छे खासे फेमस सिंगर्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये जो भी गाना गाता वही वायरल हो जाता था। इस तरह इसके पास शोहरत के साथ साथ बहुत ज्यादा पैसा भी आ गया। अब ये बोलेगा इसके पास टैलेंट नहीं था, इसको शैतान ने जो है पैसे दिए कि अमीर हो जाए। टैलेंटेड बंदा था, प्रोड्यूसर था, म्यूजिक डायरेक्टर था, म्यूजिक प्रोड्यूसर था, अच्छी शक्ल थी, और क्या चाहिए? सब कुछ तो था, टैलेंट भी था, बैकअप भी थी, म्यूज़िक प्रोड्यूसर था तो वो अपना म्यूज़िक भी बना सकता था। तो इसमें कौन सी बड़ी सेंस है? एक अच्छा गाना लिख दिया, फेमस हो गया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हिप हॉप का उस टाइम शुरुआत थी इसने की, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मशहूर हुआ बंदा, टैलेंट पे हुआ। अभी इसमें भी शैतान को क्रेडिट। शैतान बोलेगा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे को क्यों मैं हाँ दो, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरे को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन इसके सॉन्ग में इसका गेटअप और साइन ऐसा होता जो इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करता था। ये इल्यूमिनाटी जैसे साइन बनाता और उन साइन से रिलेटेड चीजें भी इस्तेमाल करता था। इवन इसने शैतान के नाम का एक गाना भी बनाया था। मे भी आप में से कई लोगों ने वो सॉन्ग सुना भी होगा। रिसेंटली एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू के दौरान जब इससे पूछा कि लोगों का कहना है कि आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं और आपने इनके लोग वो कौन है? मैं तो नहीं कहता। मतलब ये भी, और सारे रैपर हैं और ये सारे छपरी हैं। ये तो छपरी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये रैपर हैं सारे। नशा गंजेड़ी फंजेड़ी हैं, फूकते हैं, शराब वराब पीते हैं। तो ये बस ऐसे अचानक में ऐसे बातें बोल देते होंगे शैतान वैतान। तो इसमें क्या, इसको सीरियस लेने की कौन सी बड़ी बात है? ये आया था रणवीर इलाहाबादी वाले शो में, उसमें भी ये शैतान शैतान कर रहा था। तो ये इस बंदे को एक डिजीज़ भी थी जिसकी वजह से ये था, तो इसके दिमाग पे असर हुआ होगा, तो ऐसे ही बोल दिया होगा। तो इसमें बड़ी कौन सी सेंस है? साइंस को भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये बात सुनकर हनी सिंह इतना कंफ्यूज हो गया कि इसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हनी सिंह बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ मिलकर इल्यूमिनाटी पर एक सीरीज भी बना रहा है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हनी सिंह का इल्यूमिनाटी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन इसने ऑफिशियली ये बात एक्सेप्ट नहीं की। बहरहाल जो भी हो, शैतान के साथ ये सौदा बहुत ही घाटे का है। मतलब इसके हम गाने सुनते हैं तो हम भी इल्यूमिनाटी के पार्ट तो नहीं हो गए? मैं मेंबर नहीं हूँ इल्यूमिनाटी का। यार इल्यूमिनाटी को चाहिए मेरी रूह ले ले, मेरे चैनल को बूस्ट ऐसा कर दे बस। रूह का क्या है? That you are a part of Illuminati and your hand gestures in your videos showcase that like ऐसा कुछ नहीं है। basically theory यही थी कि ये because कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गाने के बारे में जरूर पूछो, बड़ा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कैटी पेरी, दोस्तों कैटी एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर है। वो बंदा बोल रहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो फिर भी वो उसको इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ रहा है। तो मतलब इसमें गलती किसकी है? सिंगर की है क्या कि हनी सिंह की है? इसका शुमार अमेरिका के सबसे फेमस और रिच सिंगर्स में किया जाता है। ये भी सिंगर है। कुड यू इमेजिन? राइटर्स जो होते हैं उनका दिमाग कुछ अलग ही डायमेंशन में काम करता है। जब वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे तो उस तरह की पोइट्री नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरह से उनको सोचना पड़ता है ज़िंदगी के बारे में और हर लम्हात के बारे में। देन दे बिकम ए राइटर। तो भी वो राइटर बन सकते हैं। ऐसे कोई भी राइटर लुल्लू पुल्लू नहीं बन सकता। राइटर होता है जेनेटिकली राइटर होता है, उसमें बेसिकली उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो राइटर बनता है। ऐसे कोई आवड़े जावड़े वाला राइटर नहीं बन सकता। तो मैं बोलता हूँ कि सिंगर्स जो है, पहली बात तो नशेड़ी गंजेड़ी और दूसरी बात कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, तभी वो इस तरह की बातें कर लेते हैं कभी कभी। कैटी की एज 38 साल है और इसने अपने म्यूजिक करियर का आगाज 2001 में किया था। वेल ये शुरू से ही एक वायरल सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन इसकी पहली एल्बम ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। खैर इसने फिर भी कोशिश जारी रखी और सिंगिंग करती रही, लेकिन इससे कोई खास मैं शैतान की तरह दिखता हूँ ना?
कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर 2008 में इसकी एक एल्बम इतनी हिट हुई कि ये तेजी से वायरल हो गई और इससे फेम, पैसा, इवन दुनिया की हर चीज हासिल हो गई। रिसेंटली इसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इसने ये सब कुछ कैसे हासिल किया था। वेल, कैटी का कहना था कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे फेमस सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी इसे फेम नहीं मिल पाया। आखिरकार इसने अपनी सोल शैतान को बेच दी ताकि ये फेम और पैसा हासिल कर सके। कैटी के मुताबिक ऐसा करते ही इसे मनी और शोहरत दोनों ही हासिल हो गई थी। इवन फेम मिलने के बाद इसने शैतान के लिए बाकायदा सॉन्ग्स लिखे और इन्हें गाया भी। वेल, बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन लोग पैसे के लिए एक ऑडियंस होती है, इस चीज़ की भी एक मास ऑडियंस है। तो कुछ लोगों को इस तरह के गाने पसंद होते हैं तो उनके लिए गाए जाते हैं। जहाँ पे ऑडियंस का कम मतलब होता है ना कंपटीशन, तो उसी जगह पे जाना सेफ़ होता है। तो शायद इसे लगाओ कि ये सेफ़ जगह है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, उनके लिए मैं गाने गाऊँ तो शायद मैं हिट हो जाऊँ। किसी भी हद तक जा सकते हैं। Music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. कार्डी बी, दोस्तों कार्डी बी का शुमार अमेरिका के टॉप रैपर्स में किया जाता है। ये भी रैपर है, ये भी शापर है। इसका असल नाम बेलक्लेस मार्लिनस है और इसकी उम्र 30 साल है। ये रैपर होने के साथ साथ एक्ट्रेस और सॉन्ग राइटर भी है। वैसे तो इसने 2013 में रैपिंग करना स्टार्ट की थी, लेकिन ये उस वक्त इतनी फेमस नहीं थी। लेकिन जब कुछ अरसे इसे फेम नहीं मिला तो इसने जल्दी शोहरत और दौलत हासिल करने के लिए शैतान के साथ डील कर ली। इसने अपनी सोल शैतान को बेच दी और इस तरह इसे पैसा और फेम दोनों ही मिल गया। वेल, पहले तो इस पर दौलत का ऐसा नशा था कि इसे पता ही नहीं था कि ये क्या कर रही है। इसे शैतान जो कहता था ये वही करती थी। इवन ये अपने गानों में भी शैतान का जिक्र करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इसने शैतान के साथ एग्रीमेंट किया था तो शैतान ने इसे कुछ पहले ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब शैतान के साथ एग्रीमेंट हुआ तब तू मौजूद था क्या वहाँ पे? तुझे किसने कहा? ऐसे बंदा कैसे बोल सकता है कि शैतान के साथ इसने एग्रीमेंट किया है बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के या बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई वीडियो के, बिना कोई, बस एक बंदा को एक गलती में बोल दे भाई शैतान सोल ये मैंने सुना है, तो मतलब उसको गांठ बांध के बैठ जाते हो को मारने के लिए कहा था और इसने उन्हें मार दिया था। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पर कार्डी की एक ऑडियो लीक हुई है। कितनी बड़ी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि बंदे को मार दिया था। मतलब किसी को मारना इतना आसान थोड़ी है। वहाँ पे वही वेस्ट में मार देना इतना आसान है तो उसको सज़ा नहीं होती क्या? पाकिस्तान मारने के बाद भी बच जाते हैं लोग। ये अपने किए पर पछता रही है। इसका कहना था कि ये नहीं चाहती कि इसकी बेटियां इसके गाने सुने, क्योंकि जब वो इन्हें सुनती हैं तो इन पर वही जिन्नात तारी हो जाते हैं जिन्हें इसने मारा था। कार्डी का कहना था कि अब वो शैतान और इसकी दी हुई चीजों से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन जब वो ऐसा करना चाहती है तो शैतान इसे मारता है। ये खुद को और अपनी बेटियों को इस हाल में नहीं देख सकती, क्योंकि जब वो जिन्नात इसकी बेटियों पर तारी होते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। वेल, अब बंदा शैतान के साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। Activating like these demons that is the killed. I don't want to be that girl anymore. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद। इतना बड़ा बंदा है, इतना बड़ा, दिख शर्म नहीं आती इसको, शर्म नहीं आती। इस तरह की बातें लोगों में अंधविश्वास बोले तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरियों को बढ़ावा चढ़ावा देना अपने व्यूज़ के लिए, लोगों का दिमाग माइंड जो है वो करना, वॉश करना, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है इनके लिए। मतलब इनके लिए तो अच्छी बात है लेकिन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। लोग वैसे ही, हमारे जो गांव के लोग होते हैं वो इन चीज़ों पर यकीन करते हैं। तो ऊपर से ये इस तरह के बंदे, इंटरनेट नवा जब आता है किसी के पास तो वो अचानक से ऐसी चीज़ें रिकमेंडेशन में आती हैं तो लोग देखते हैं, उनका दिमाग ख़राब होता है। बस वो फिर गलत चीज़ है ना, इस चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यहीं करते हैं एंड।